हम तो यही शुभ भावना करते हैं कि वचन सार्थक हो, पूर्ण हो और फिर से माँ तापी के तट पर बूचे बापू जी की जय जयकार हो। गंगा मैया को न कभी कोई रोक सका है न रोक पाएगा, ऐसे ही संतों के दैवी कार्य को कभी कोई रोक नहीं पाएगा। हम 25 दिसंबर किसी वेस्टर्न पद्धति से नहीं, लेकिन भगवान नारायण की प्रिय हरि प्रिया की पूजा करते कराते मना रहे हैं, जो स्वयं तो कष्टों में बैठे पर आज भी जनता जनार्दन में आरोग्य, आनंद, सुख, शांति बांट रहे हैं। तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, 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 विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, भगवान विष्णु को भी प्रसन्न वो करे, भगवान विष्णु भगवान की प्रसन्न वो करे। हाथ कंगन को आरसी क्या, अब तो जग जाहिर पूज्य बापू जी का संदेश जन जन तक, न केवल भारत में न केवल देश में पर विदेशों में भी फैल गया है कि 25 दिसंबर को सभी सनातन धर्म प्रेमी तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे। और आप ये जो अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, ये जहांगीरपुरा सूरत के मार्ग पर ये जो हजारों लाखों साधकों की भीड़ खड़ी है, यही तुलसी माता का प्रसाद जन जन तक फैला रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी नकली पेड़ की पूजा न हो, लेकिन ये वृंदावनी, ये माँ, ये भगवती, ये मोक्षदायिनी, ये हरिप्रिया की पूजा घर घर में हो। और साथ ही साथ सनातन धर्म जैसा कोई आदि अनंत धर्म नहीं है, इसी का दिव्य प्रसाद पूज्य बापू जी जन जन तक फैला रहे हैं और ये सभी साधक उस देवी कार्य में आहुति डाल रहे हैं। आज सत्संग कार्यक्रम में भी देखा आपके कि पूरा पंडाल भर गया था, बाहर लोग खड़े थे, तो क्या जादू है संत आसाराम जी बापू का कि पिछले 10 सालों से जोधपुर भी जेल में, उसके बाद मतलब सूरत आश्रम में भक्तों का जन सैलाब आया था। इसीलिए तो भक्त लोग गाते हैं, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। संत महापुरुष जो हैं वो लोक कल्याण की भावना से कार्य कर रहे हैं। अभी ये जो मार्ग से लोग जा रहे हैं, इसमें हमारी तो कोई पहचान के हैं नहीं, पर संत ने कहा है कि क्या वैष्णव भजन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जानी रे। चाइना में जो महारोग अभी दस्तखत दे रहा है, भगवान न करे वो कभी भारत देश को सामना करना पड़े, तो 2 साल पहले भी किसी औषधि ने हमारी रक्षा की, किसी मात्र तुल्य ने हमारी रक्षा की, तो वो माँ तुलसी है। और ये बापू जी ने इन दैवी प्रचारों को जन जन तक फैलाया है। ऐसे बापू के हृदय की भावनाओं को देखकर आज जनता जनार्दन बापू जी से अभी तक जुड़ी हुई है। मतलब बापू फिर से भक्तों के बीच आएंगे। हम तो यही शुभ भावना करते हैं कि वचन सार्थक हो, पूर्ण हो और फिर से माँ तापी के तट पर बूचे बापू जी की जय जयकार हो। मतलब जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं। 100%, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप दिखा सकते हैं कि किस तरह आम व्यक्ति हमें धन्यवाद करता हुआ हमें कृतार्थ कर रहा है कि ये बापूजी के ही साधक हैं जो ये दैवी कार्य कर सकते। गंगा मैया को न कभी कोई रोक सका है न रोक पाएगा, ऐसे ही संतों के दैवी कार्य को कभी कोई रोक नहीं पाएगा। ये संतों की भावनाएं हैं, ये संतों के दैवी कार्य हैं। इसमें तो प्रकृति का कण कण जुड़ने के लिए तत्पर होता है। तो हम साधकों का तो सौभाग्य है जो हमें आज ये दैवी कार्य करने का बापू ने सौभाग्य दिया है। अनंत अनंत प्रणाम करते हैं बापू जी को कि हमें ऐसी प्रेरणा दी है कि हम 25 दिसंबर किसी वेस्टर्न पद्धति से नहीं,
लेकिन भगवान नारायण की प्रिय हरि प्रिया की पूजा करते कराते मना रहे हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम श्री तुलसे नमो नमोते। देखिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये आने वाली हमारी पीढ़ी कैसे पूज्य बापूजी के सत्संग से महक रही है। आज कितने बच्चे क्लबों में गए होंगे, कितने बच्चे घूमने गए होंगे, फंक्शन मनाने गए होंगे, वो भी नकली पेड़ को। और आज हमारे बच्चों के हाथों में देखिए, जिसे हम वृंदा कहते हैं, वृंदावनी कहते हैं, माँ तुलसी कहते हैं, आरोग्यदायिनी कहते हैं, मोक्षदायिनी कहते हैं, ऐसे बच्चे और सभी साधक किस तरह तुलसी वितरण कर रहे हैं। ये बापूजी के सनातन संस्कार, ये बापूजी के देवी संस्कारों का प्रताप है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, जो स्वयं तो कष्टों में बैठे पर आज भी जनता जनार्दन में आरोग्य, आनंद, सुख, शांति बांट रहे हैं। जैसे वैलेंटाइन डे चल रहा था, पाश्चात्य जगत का प्रभाव से हमारे भारत देश में आया था, तो उनको भगाने के लिए बापूजी ने, हमारे गुरुदेव संत श्री आश्रम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन चालू करवाया। उसी तरह ये 25 दिसंबर को वो जो पाश्चात्य जगत का प्रभाव है, अपने यहाँ की कोई संस्कृति नहीं है, वो झूठे पेड़ की पूजा करते थे, तो उसकी जगह पे बापूजी ने तुलसी माता जो हमारे शास्त्रों में तो कई सदियों से पहले उसको माता का दर्जा दिया हुआ है, और वो 800 रोगों का शमन करने वाली भी है। और अभी वैज्ञानिक ने भी ये प्रमाण किया है कि कई अनेकों रोगों को नष्ट करने वाली और 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। तो वो झूठे पेड़ की पूजा करने से अच्छा हमने गुरुजी ने ये प्रेरणा दी, और हम आज हजारों की संख्या में, सूरत में नहीं, जहाँ जहाँ जितने प्रोग्राम चल रहे, जितने आश्रम है भारतभर में, सभी जगह पे आज तुलसी पूजा और तुलसी वितरण कर रहे हैं हजारों की संख्या में। 25 दिसंबर है और तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। तुलसी हमारी संस्कृति की एक महान धरोहर है, जो भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है। तुलसी के घर में रखने से सुख, शांति और निरोगता का वास होता है। और भगवान विष्णु को भी इतनी प्रिय है कि भगवान विष्णु को अगर प्रसाद चढ़ाना है, भगवान के प्रसाद चढ़ाना, तो बगैर तुलसी के उनका प्रसाद अधूरा माना जाता है। इसलिए तुलसी हर घर में पूजा होनी चाहिए, सुबह शाम दीपक जलना चाहिए। घर की सुख शांति के लिए, निरोगात्मा के लिए तुलसी अत्यंत आवश्यक है। हर परिवार में तुलसी का पौधा रहना चाहिए। और आज 25 दिसंबर को आज सूरत में जागीरपुरा में आज हजारों पौधे आम जनता को बांटे गए, जिनका एक भी पैसा नहीं लिया, और हजारों की संख्या में आम जनता लेकर गई। बापूजी ने 25 दिसंबर के लिए आज हर सिटी में, हर बापूजी का जहाँ भी आश्रम है, परंतु आसपास जितनी भी समितियाँ हैं, बापूजी की 1200 समितियाँ हैं, 20,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, और 450 आश्रम है। आज सभी जगह तुलसी की बड़ी धूमधाम से पूजा हुई,